हे दोस्तों, हम देख रहे थे एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 मैथ्स। पिछले वीडियो में हमने कवर किया क्वेश्चन 4, जहां हमें गुणनखंड दिए थे, हमें उसे विस्तृत रूप में बदलना था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 5, जहां हमें विस्तृत रूप दिया रहेगा और हमें उसके गुणनखंड करने हैं। तो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो पिछले वीडियो में जो हमने विस्तृत करने के लिए आइडेंटिटी देखी थी, उसी आइडेंटिटी का उपयोग हम इसके गुणनखंड करने में करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो आइए क्वेश्चन को पहले आइडेंटिटी के फॉर्म में बदल लेते हैं। तो हमें इसे स्क्वायर फॉर्म में बदल लेना है। तो 4x² को हम लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 यानी 4, x इंटू x यानी x², प्लस 9y के स्क्वायर को लिख देंगे 3y का होल स्क्वायर, प्लस 16z² को लिख देंगे 4z का होल स्क्वायर। अब देखिए, जहाँ जहाँ भी यहाँ z है वहाँ चिन्ह माइनस का है, तो मतलब z एक माइनस का पूर्णांक है। तो z में यहाँ माइनस का लगा देंगे हम, प्लस 12xy, तो इसे हमें लिखना है 2xy यानी 2 इंटू x यानी 2x इंटू 3y, और प्लस 2yz प्लस 2yz यानी 2 इंटू y यानी 3y, क्योंकि y का मान है 3y, और z यानी माइनस 4z प्लस 2zx यानी 2 इंटू माइनस 4z इंटू x यानी 2x। तो अब यह आइडेंटिटी के फॉर्म में बदल चुका है। अब हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो आइडेंटिटी की इसके साथ तुलना करने पर हमें मिलेगा x बराबर 2x, y बराबर 3y और z बराबर माइनस 4z। तो आइए करते हैं सॉल्व। बराबर, तो इसके बराबर अभी यह x² प्लस y² प्लस z² वाले फॉर्म में है। हमें इसके गुणनखंड करने हैं, यानी x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए, x बराबर 2x प्लस y यानी 3y प्लस z यानी प्लस माइनस 4z, तो माइनस 4z का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, तो लिख देंगे। अतः अभीष्ट गुणनखंड बराबर हो जाएंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z, इसका स्क्वायर है यानी ये दो बार 2x प्लस 3y माइनस 4z। आंसर सेकेंड है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2 इंटू √2 इंटू xy प्लस 4 इंटू √2 इंटू yz माइनस 8xz। तो हमें इसका भी फैक्टराइज करना है, तो इसे हमें पहले सर्वसमता के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर्वसमता है क्या? क्योंकि यहाँ x² दिया है, यहाँ y², यहाँ z², यानी हम इसमें सर्वसमता लगा सकते हैं x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो आइए इसे स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 2x², यदि हम इसे 2x का स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। तो हम इसे ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें 2x² ही रखना है और होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, तो लिख देते हैं √2x का होल स्क्वायर।
√2 इंटू √2 यानी 2 और x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। तो 8z स्क्वायर को भी हमें स्क्वायर फॉर्म में लिखना है और 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है पर 4 होता है, तो हम लिख देंगे 2 और बचा फिर 2√2z का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 यानी 4 और √2 इंटू 2 तो 4 इंटू 2 यानी 8 और z स्क्वायर। अब जो इन पद हैं इन्हें हमें 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ xy है और यहाँ xz, दोनों में माइनस है, मतलब x अपना एक माइनस पूर्णांक है। तो आइए करते हैं प्लस 2xy यानी 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा माइनस का क्योंकि x माइनस का है ना। 2 इंटू रूट एक्स इंटू वाई यानी इंटू वाई ही रहेगा प्लस 2yz यानी 2 इंटू वाई यानी वाई ही और z यानी 2√2z प्लस zx। तो 2z मतलब हो जाएगा 2√2z, x यानी हो जाएगा माइनस √2x स्क्वायर नहीं रहेगा, x प्लस रहेगा। तो अब यह इसके फॉर्म में हो चुका है, आइडेंटिटी के फॉर्म में। तो अब हमें इसे x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो तुलना करने पर जो हमने इसे सर्वसमका के फॉर्म में कन्वर्ट किया है उसकी सर्वसमका से तुलना करेंगे। तो हमें मिलेगा x बराबर माइनस √2x और y बराबर मिलेगा y और z बराबर मिलेगा 2√2z। तो अब इसे बदल लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो x यानी है माइनस √2x प्लस वाई प्लस जेड यानी प्लस 2√z का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आंसर, लिख देंगे। अतः अभीष्ट गुणनखंड बराबर माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z इसका स्क्वायर है यानी यह एक बार और है। तो माइनस 2√x प्लस वाई प्लस 2√z। तो ये हो गया आंसर।